हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और सेशन में। दोस्तों आज इसमें आपको लोगों को चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण जानकारी के प्रैक्टिस नंबर 3 कराने वाला हूं। अभी तक अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप लोगों पिछला वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये आपको बता दें, ये प्रीवियस ईयर 2015 में ग्रामीण जानकारी के आए हुए क्वेश्चन इसमें कराएंगे। दोस्तों इसमें कुल 40 क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को फास्ट रिविजन कराया जाएगा। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं किसी भी चैनल पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, क्योंकि अगर आप जितना रिवीजन करेंगे वही आपके इस समय काम आने वाले, क्योंकि लेखपाल में अभी बहुत कम समय है, लगभग 40 से 45 दिन ही मुश्किल समय है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? पहला डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, बी मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदान, सी मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डी डिस्क हल और डिस्क हैरो। यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सही हो जाता है बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशलता मित्र व्यायिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयक है? ए फरो प्रणाली, बी चेक बेसिन प्रणाली, सी स्प्रिंग कलर प्रणाली, डी ड्रिप प्रणाली। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ आपको बता दें कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी, बी मटियार दोमट मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी उपरोक्त में से सभी। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं? ए 55%, बी 60%, सी 45%, डी 50%। दोस्तों इसमें बता दें आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन कॉमन कर दिया गया था क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं मिला, लेकिन अगर अनुमानतक हिसाब से मारा जाए तो इसमें 45% होगा। क्यों अनुमानतक हिसाब से आपसे बोल रहे हैं? इसमें देखिए, इसमें वर्ष 2012-13 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 34% था। इसमें मुख्य स्रोत नलकूप 45.5%, इसके बाद क्रमशः नहर, कुआं और तालाब हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 45% हो जाता, नहीं तो ये क्वेश्चन कॉमन किया था। देखिए 5 नंबर, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? ए 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 55 गुणित 55 वर्ग गज, 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, 20 बिस्वासी बराबर 10 बिस्सा। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक क्रय और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम, सी फसल रोपण सूचकांक, डी फसल रोपण प्रभाव। तो यहाँ पे विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकाला जाता है? ए 350 मिलियन टन, बी 400 मिलियन टन, सी 250 मिलियन टन, डी 300 मिलियन टन। यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाता है ए नंबर, 350 मिलियन टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ए 2,39,582, बी 2,40,202, सी 2,12,585। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें इसका पूरा डाटा कितना है। इसमें कुल वर्तमान समय में 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल वन क्षेत्र हैं? ए 7,68,538, बी 6,66,538, सी 7,69,538, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें भी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसका 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि इसमें कुल वर्तमान समय 24.62% वन है, जिसका डाटा है, कुल क्षेत्र है 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, कुल खेती क्षेत्र में कद से तात्पर्य है? ए वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, बी वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो,
सी वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाता है। 10 नंबर के 20 दोस्तों सही होगा। इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ए शकरकंद, बी ईख, सी आलू और डी चुकंदर। तो यहाँ पे आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ईख। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ए 45%, बी 25%, सी 12%, डी 30%। यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 13, परिक्षेपी मृदा को और क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट मृदा, अल्ब्यूयल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे 13 नंबर का सी सही हो जाता है। 14 नंबर, NPK के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? ए 4:3:1, बी 4:2:2, सी 6:3:1, डी 4:2:1। तो यहाँ पे आपका विकल्प सी सही हो जाता है, 6:3:1। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ए फूल गोभी, बी बंद गोभी, सी बैगन, डी टमाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर का बी सही हो जाएगा, जिसे बंद गोभी कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि ए पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, ए बी दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, सी इसकी गति अधिक हो, डी इसकी गति मंद हो। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? एंड्रोसल्फान, बी क्लोरपाइरीफस, सी रोगास, डी मोनोक्रोटोफस। यहाँ पे विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? राजीव प्रताप रूढ़ी, जयंत सिन्हा, राधा मोहन सिंह, चौधरी बीरेन्द्र सिंह। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? ए नंबर, उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें आप कुछ जान लीजिए, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने हेतु किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और नकदी फसल के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बाद ज़रूर शेयर करें। चलिए आपको 20 नंबर क्वेश्चन कराते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ पे हो जाएगा ए मिर्ज़ापुर, बी प्रतापगढ़, सी फतेहपुर, डी बाराबंकी। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ए कानून गो लेखपाल, बी पटवारी, सी तहसीलदार और डी है उप विभागीय मजिस्ट्रेट। यहाँ पे दोस्तों विकल्प जो भी उत्तर दिया गया था, यहाँ पे इसका विकल्प जो है कॉमन किया था, लेकिन आपको बता दें तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखपाल और पटवारी तैयार करता है। यहाँ पे देखिए कानून गो जो दिया है, यहाँ पे लेखपाल और पटवारी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों विकल्प दे दिया, इसलिए ये क्वेश्चन कॉमन कर दिया था। तो इस तरह से इसका आप जान सकते हैं। यहाँ पे लेखपाल है, लेखपाल हो जाएगा, और या तो पटवारी, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। इन दोनों को एक ही चीज़ कहा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? सिकंदर बख्त का, लाल बहादुर शास्त्री का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जगजीवन राम का। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का
बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए बाह, दलपुंज, वर्तिकांग, सी पत्ती और डी पंखुड़ी। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा, वर्तिकांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? रामायण में, महाभारत में, सी शतपथ ब्राह्मण में और डी उपनिषद में। तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ए पपीता, बी अमरूद, सी आम और डी संतरा। तो यहाँ पे अमरूद की हो जाएगी, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए 120 डेसिबल, बी 150 डेसिबल, सी 90 डेसिबल और डी 100 डेसिबल। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। 28 नंबर, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? ए जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, बी जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, सी जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो, डी जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो। तो यहाँ पे विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जब पानी का निकास बंद और स्रोत ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ए 20%, बी 35%, सी 10%, डी 15%। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है? ए 25 किग्रा, बी 30 किग्रा, सी 10 किग्रा और डी 15 किग्रा। तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ए फली, बी तरबूज, सी खीरा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, खीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? ए खरबूजा, बी खीरा, सी टमाटर, डी तरबूज। तो यहाँ पे हो जाएगा खरबूजा, विकल्प खरबूजा सही हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? ए कपास से, बी ईख से, सी धान से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका विकल्प धान हो जाएगा, धान बोले तो सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है? ए 750 वाट, बी 800 वाट, सी 700 वाट, डी 746 वाट। एक हार्स पावर बराबर आप लोगों को पता होगा, ये आसान क्वेश्चन है, 746 वाट हो जाएगा। 35 नंबर, कूड़े में हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? ए नंबर झारखंड और उत्तराखंड, बी नंबर गुजरात और मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और पंजाब, डी महाराष्ट्र और पंजाब। यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र और पंजाब ग्रीन ऊर्जा में आगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? ए 3 ट्रिलियन, बी 400 मिलियन, सी 422 मिलियन, डी कोई नहीं उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा ए नंबर, 3 ट्रिलियन है अनुमानता। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार को रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? ए 80%, बी 85%, सी 71%, डी 75%। यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 71%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ये 38 नंबर क्वेश्चन में ए 7%, बी 13%, सी 1%, डी 4%। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन,
जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड, डी नागालैंड। यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? ए 26 मई 2015 को, बी 15 अगस्त 2015 को, सी अभी चालू नहीं किया गया है 1 मई 2015 को। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों आप लोग इसी तरह से अपनी तैयारी को और धार दीजिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। ज़रूरी नहीं कि इसी चैनल से करिए, इस चैनल को आपको फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, इसीलिए आप लोग इस चैनल पर रिवीजन करेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह के और वीडियो आप लोगों को ला सकें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।